हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एग्ज़ाम में, एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम में और इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेंगे। मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो हर रोज़ लेके आता रहता हूं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे या आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप इस चैनल पर के हर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप और भी ज़्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैं इस तरह का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और मैं इस चैनल पर हर रोज़ वीडियो अपलोड करता तो वो सब वीडियो आप देख सकते हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूं। और मैं एक वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेहतरीन भाषा में बहुत सारे वर्ड याद कराने का कोशिश करता हूं। तो अगर आप अपना वर्ड पावर मजबूत करना चाहते हैं, वोकैब पावर मजबूत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त लोग का भी वर्ड पावर मजबूत हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। पहला है इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल का मतलब होता है असुधार्य, मतलब जिसको सुधारा न जा सके। क्या दोस्तों? जिसको सुधारा न जा सके, जिसको हम लोग सुधार न जा सके उसको बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, जिसको मतलब नहीं सुधारा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजेबल, मतलब जिसको सुधार नहीं सकते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कोई ऐसा फॉल्ट हो चुका है जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, तो आप उसको इनकॉरिजेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनबीटेबल। अनबीटेबल मतलब अपराजय। बीटेबल इसका ये हो जाएगा अपोजिट मीनिंग दोस्तों, BEATABLE। बीटेबल मतलब होता है पराजय दोस्तों, और अनबीटेबल मतलब अपराजय। तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। अपराजय को मतलब जिसको कोई नहीं हरा सकता है, जो हम पूरा विश्व विजेता है, पूरा मतलब वह व्यक्ति किसी से नहीं हारता है, वो पूरा अपराजय है, तो उनको हम बोलेंगे अपराजय, अनबीटेबल पर्सन, अनबीटेबल इम्पीरियर, अनबीटेबल राजा महाराजा सब के टाइम में होता था। तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है अचूक, जो चूके ना, मतलब जिसका निशाना एकदम पूरा सटीक हो। निशाना आप बोल सकते हैं पूरा एकदम सटीक, जिसका निशाना पूरा एकदम सटीक हो उसको हम लोग बोलेंगे इनफेलिबल, मतलब अचूक है, पूरा निशाना एकदम सटीक। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है अच्छा, जिसका क्रेडिट अच्छा है, मतलब क्रेडिटेबल का अच्छा, क्रेडिट अच्छा के सेंस में, पॉजिटिव के सेंस में नहीं जा जाता है। तो जिसका क्रेडिट अच्छा होता है तो मतलब बहुत ही क्रेडिटेबल व्यक्ति होता है। जैसे आप सुने हुए कि कोई पर्सन लोन फाइनेंस कराने जाता है या फाइनेंस कराने जाता है तो उनका सिविल स्कोर देखा जाता है, मतलब उसका क्रेडिट स्कोर भी समझिए एक तरह से देखा जाता है। अगर आप बैंक से लेन देन करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अपने आप बढ़ते रहता है। तो आप इससे डिनोट कर सकते हैं दोस्तों, ये क्रेडिट है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड है क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल मतलब होता है परिचय पत्र, किसी का इन्फॉर्मेशन या मतलब ऐसा परिचय पत्र जो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थे तो उसके बारे में हम बोलते हैं क्रीडेंशियल है, मतलब परिचय पत्र है। जैसे वो अगर इसका एक आप आइडेंटिटी कार्ड भी आप समझ सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब भी वही है परिचय पत्र। तो आप इसको सिनोनिम्स में आइडेंटिटी कार्ड भी रख सकते हैं। तो आप ये भी याद रखिए दोस्तों, परिचय पत्र भी और आइडेंटिटी कार्ड भी, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड अलाउंस। अलाउंस मतलब भत्ता। भत्ता जो किसी को समय समय पर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अलाउंस, मतलब भत्ता। अभी हम लोग बिहार में जो है एक बिहार मुख्यमंत्री का स्कीम चला हुआ है, ये प्रचार नहीं है दोस्तों, ये सही बात है कि आप अगर 12th पास है तो आपको 1000 रुपये का महीना का भत्ता मिलेगा। अगर आप बेरोजगार है, आप जॉब में नहीं है, तो ये स्कीम है। अगर आप लोग नहीं करवाए तो जाके करवा सकते हैं। अगर करवाए हुए तो बेहतरीन बात, आप लोगों के पास भत्ता आ रहा होगा, अलाउंस आ रहा होगा, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बहुत ही बेहतरीन वर्ड अलिमोनी। अलिमोनी मतलब होता है निर्वाह व्यय, मतलब जो रहने सहने के लिए, रहने के लिए जो खर्च होता है वह मतलब खर्च होता है दोस्तों। तो जो रहने के लिए खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाह व्यय। जो आप कहीं पर रहते हैं वहाँ पर जो कुछ न कुछ तो खर्चा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाह व्यय। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आप अगर जो एक व्यक्ति जो पत्नी को देता है धन तो उसको हम लोग बोलते हैं पत्नी को दिया जाने वाला धन। तो आप इसको भी याद रखते हैं, पत्नी को दिया जाने वाला धन।
जो मतलब उनको निर्वाह के लिए दिया जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिए, पत्नी को दिया जाने वाला धन। नेक्स्ट है दोस्तों परसिमनी। परसिमनी का मतलब होता है मित व्यय, बहुत ही कम खर्चीला। माइजर पर्सन, जो पर्सन माइजर है या माइजरली तरीके से व्यवहार करे तो उसको बोलते हैं मित व्यय, मतलब बहुत ही कम खर्च। इसका अगर आप साइनोनिज्म लीजिएगा तो इसका साइनोनिज्म होता है दोस्तों स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका साइनोनिज्म होता है दोस्तों स्पेंडथ्रिफ्ट, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। मैट्रिमनी होता है वैवाहिक जीवन, तो आप इसको भी याद रखिए। वैवाहिक जीवन में जो व्यतीत होता है तो वो सब हम लोग बोलते हैं मैट्रिमनी। नेक्स्ट है आपका बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन वर्ड आ रहा है आपका ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय। किसी का सम्मान में जो दिया जाता है कुछ धन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानदेय दिया गया है, ऑनरेरियम मनी दिया गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय। नेक्स्ट है बहुत ही बेहतरीन वर्ड है दोस्तों बैलेड। बैलेड मतलब होता है सादा गाना, जो गाना विदाउट म्यूजिक का चलता है, मतलब सीधे सिंपल गाना जो गाता है तो उसको बोलते हैं सादा गाना, मतलब बैलेड। बैलेड मतलब सादा गाना। एक है सोनेट। सोनेट का मतलब होता है चतुर्दश पति, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो 14 लाइन की कविता होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। 14 लाइनों की कविता, 14 लाइनों की कविता को हम लोग बोलते हैं, या 14 पंक्ति की कविता आप समझिए, 14 पंक्ति की कविता को हम लोग बोलते हैं सोनेट। सोनेट मतलब 14 पंक्ति की कविता होती है। और नेक्स्ट है दोस्तों पासाल, मतलब भजन करना। और भगवान का भजन करना जो होता है उसका अगर आप लोगों को वर्ड नहीं पता था, आज आप लोगों को पता चल चुका है। पासाल, पासाल मतलब होता है भजन करना, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। भगवान का भजन करना का मतलब पासाल बोलते हैं, तो यहाँ पर पी साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर साल्म बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। पी के बाद जब ऐसा आता है तो पी साइलेंट हो जाता है दोस्तों। इसी तरह एक साइकोलॉजी भी वर्ड है, तो PSY जो आता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी साइलेंट करके सीधे साइको पढ़ लेते हैं, साइको, ठीक है दोस्तों, तो साइको पढ़ लेते हैं, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। तो पासाल्म नहीं पढ़ेंगे इसको दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, साल्म। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कैरोल। कैरोल मतलब होता है गुणगान, ये भी भगवान का भजन करने के ही सेंस में लिया जाता है ये वर्ड। तो कैरोल मतलब गुणगान करना, किसी व्यक्ति का भी प्रशंसा या गुणगान करना, मतलब जो व्यक्ति हमको कुछ दिया उसका गुणगान कर रहा है तो वह होगा कैरोल, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और ये सब SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सेंटिमेंटलिस्ट। सेंटिमेंटलिस्ट मतलब होता है भावुक व्यक्ति। भावुक जो व्यक्ति बहुत ही सेंटिमेंटल है, मतलब बहुत तुरंत भावुक हो जाता है, कोई भी बात बोलिए आप तुरंत मतलब एक्शन में आता है, तुरंत भावुक हो जाता है, तुरंत आपको जवाब देने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटिमेंटल पर्सन, मतलब बहुत ही भावुक व्यक्ति है। और नेक्स्ट है बहुत ही बेहतरीन वर्ड है दोस्तों लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन का मतलब होता है, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, अभी जस्ट बता दीजिए, उसका हम तो बता देते हैं इसका मतलब क्या है। तो लिबर्टेरियन अगर आपको ये वर्ड का पता है तो इसका एंटोनिज्म साइनोनिज्म आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोग जान जाइए लिबर्टेरियन का मतलब होता है मुक्तिवादी। जो व्यक्ति मुक्तिवादी का समर्थन करे तो उसको हम लोग बोलते हैं मुक्तिवादी, लिबर्टेरियन पर्सन, मुक्तिवादी, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, मुक्तिवादी क्या है दोस्तों, मुक्तिवादी। तो लिबर्टेरियन का मतलब होता है मुक्तिवादी, आप इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। और नेक्स्ट है आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब सुनिश्चित, पूरा फिक्स, मतलब ये है आपका पूरा फिक्स है, पूरा मतलब कि ये काम होगा ही होगा, पूरा सुनिश्चित ही है, ये मतलब पूरा फिक्स है कि ये काम होगा, सुनिश्चित है कि ये काम होगा ही होगा। नेक्स्ट है आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड माउंटेनियर। माउंटेनियर मतलब पर्वतारोही, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ता है या कोई माउंट पर चढ़ता है, माउंट पर चढ़ने वाला व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पर्वतारोही, माउंट पर चढ़ने वाला व्यक्ति, तो इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेनियर, मतलब माउंट से ही बना है आपका माउंटेनियर, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों, माउंट से बना है माउंटेनियर। और नेक्स्ट है बहुत ही बेहतरीन वर्ड टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है भयंकर, जो बहुत ही भयंकर हो, बहुत ही भयानक हो जैसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरिबल, मतलब जैसे बोलते हैं टेरिबल वेदर, बहुत ही भयंकर मौसम है, मतलब कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी तूफान ठंडर गिर सकता है। ठंडिंग मतलब होता है ठंडा ठंडा करना, बता चुका हूँ, तो आप इससे याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बहुत ही बेहतरीन वर्ड, एकदम बहुत ही बेहतरीन में बेहतरीन वर्ड है आपका
कंडक्ट, कंडक्ट मतलब होता है चरित्र। एक है करेक्टर, करेक्टर का मतलब भी चरित्र है दोस्तों, आप उसको भी याद रखिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर से होगा, करेक्टर का मतलब भी होता है चरित्र, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों, ताकि आपको याद रहे, एक वर्ड से आप सिनोनिम पकड़ पाइए और आपको कभी कहीं पर भी कोई एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। कंडक्ट मतलब चरित्र, चैरिटेबल मतलब, सॉरी दोस्तों, करेक्टर मतलब भी चरित्र। और नेक्स्ट है दोस्तों इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल इसका सिनोनिम है दोस्तों EXAMPLE। तो एग्जाम्पल का मतलब ही होता है उदाहरण, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। उदाहरण बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, और जैसे मैथ में कोई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है नीति कथा, कोई चीज का जो कथा होता है, कोई चीज की नीति के बारे में कथा बताया, नीति के बारे में बताया जाता है तो उसको बोलते हैं नीति कथा, मतलब पैरेबल है, तो ये पैरेबल, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है सबसे लास्ट वर्ड, बहुत ही बेहतरीन वर्ड, हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला वर्ड, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होता है रसीद देना। आप कहीं पर कोई सामान लेने जाते हैं तो आप उससे किसी से रिसिप्ट मांगते हैं, मतलब रसीद मांगते हैं, या इसका मतलब रसीद देना भी होता है, तो आप इससे याद रख सकते हो। तो कहीं पर आप कुछ न कुछ तो लेने ही गए होइएगा, कपड़ा लता मतलब कुछ भी चीज लेने गए होइएगा, तब वहाँ पर आप रसीद मांगे होइएगा, मतलब रिसिप्ट मांगे होइएगा। तो सामने वाला पर्सन अगर नहीं समझा होगा तो आप इसको बोलते होगा रसीद दीजिए, मतलब रिसिप्ट दीजिए। आज जो समझ जाता है वो आपको एक बार में ही दे देता है रसीद। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वर्ड, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन और आसान से आसान भाषा में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वर्ड समझाने की कोशिश किया हूँ, जो आपको SSC एग्जाम में या तो MTS वाला एग्जाम में या तो पूछा जा चुका है, या CSSL वाला एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, या CGL वाला भी एग्जाम में समझिए आपका पूछा जा चुका है, वो सब वाला वर्ड बताया हूँ, समझिए आप इसको। आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ से, इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत मस्त है दोस्तों। अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो आप कहीं पर भी जाके आसानी से जॉब कर सकते हैं, विदेश में भी जाके जॉब कर सकते हैं। तो आपका ये दोनों पावर बहुत ही मजबूत करने के लिए आपका वोकैब पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक आप इस वीडियो को देख चुका है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि इस चैनल पर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक और शेयर करिए दोस्तों, लाइक और शेयर करने से आप दूसरा का हेल्प करेंगे। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाते, पर मेरा और उनका बहुत सारा हेल्प हो जाता है। तो आप लाइक करिए दोस्तों, और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या इसमें कौन सा वर्ड आपको बेहतरीन लगा, या कौन सा वर्ड आपको इसमें और इसका सिनोनिम हो सकता है। आप जितना वर्ड आप इसमें से सीख चुके हो सबको नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसमें से आपको कितना सारा वर्ड आता था, वो सब आपके नॉलेज में था, तो वो सभी आप बताइए दोस्तों, ताकि आपको आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो।